तो हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग को इससे पिछले लेक्चर में जो है, जैसे कि आप लोगों को जो है चैप्टर 1 कंप्लीट जो है करवाया गया है आपके इस चैनल पे, ठीक ना। इस प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखेंगे फ्यूचर एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में, ठीक ना, तो आपको पता चलेगा क्या जो कंप्लीट मैथमेटिक्स का जो है आपका एक सीरीज चालू कर रहे हैं, किए हुए हैं, ठीक ना, जिसमें कि आपको एक प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण, प्रश्नावली 1.1, 1.2 का उदाहरण, 1.2 प्रश्नावली 1.3 का उदाहरण, 1.3 प्रश्नावली 1.4 का उदाहरण, 1.4 पूरा कंप्लीट करवाया गया है जीरो से लेकर के, ठीक ना। तो आप लोग देखना चाहेंगे तो फ्यूचर एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज जो है चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और देखेंगे, ठीक ना। और हम आप लोग का जो है एक दूसरा सीरीज चला रहे हैं जिसमें कि जैसे कि चैप्टर 1 खत्म होगा तो चैप्टर 1 खत्म होने के बाद आपको जस्ट जो है ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा, उस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो हम आज आप लोगों के बीच जो है चैप्टर 1 का जो है एक दिन पहले भी करवाए हुए चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव, आज दूसरा दिन है जो आप लोगों के लिए चैप्टर 1 का हम क्या लेके आए हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं, लेक्चर नंबर 2 है यहाँ पे, ठीक ना। इस प्लेलिस्ट का लेक्चर 2 है क्योंकि लेक्चर 1 पहले से हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव के तौर पे, ठीक ना। लेक्चर 2 में है, ठीक ना, क्लास चैप्टर 1 है वास्तविक संख्याएं, ठीक ना, एमसीक्यू है, ठीक ना। जैसे कि यहाँ ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने पहले पढ़ा करवाया हुआ था, 12 नहीं मतलब इसे पीछे तक करवाया हुआ था, उसमें जितने भी क्वेश्चन हो सकता है, जितना भी बचा हुआ क्वेश्चन था, आप लोग नंबर पे नहीं ध्यान रख करके क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। देखिए, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। यहाँ पर क्या कहता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो जैसे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसा संख्या जिसमें स्वयं या एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे। यानी कह रहा है वैसा संख्या जिसमें स्वयं या एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे। जैसे कि एक तो भाई एक है ही, एक में एक से भाग लगेगा तो एक अभाज्य संख्या नहीं होगा। जैसे कि 2, अब 2 देखेंगे तो 2 में 2 और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया हमारे पास, 2 हो गया, ठीक ना। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होगा, तो वैसा संख्या जिसमें स्वयं या एक के अलावा किसी भी संख्या से भाग लग जाए वो क्या कहलाता है अपने लोग का, भाज्य संख्या। तो जैसे कि मान के चले 3 में 1 और 3 के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगेगा तो 3 नहीं होगा। 4 में आप लोग देखेंगे तो 1 से भाग लगेगा और 4 से भी लगेगा, इसके अलावा 4 का एक फैक्टर 2 भी आएगा, इसका मतलब एक अलग फैक्टर 2 आ गया, इसका मतलब 2 आ गया, इसका मतलब सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या हो गया, 4 हो गया। तो हम सबसे छोटा अभाज्य 2 और सबसे बड़ा छोटा क्या भाज्य क्या हो गया 4, तो 4 दुना क्या हो जाएगा, गुणनफल पूछा था, 4 दुना 8, तो 8 इज ए राइट आंसर। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग बढ़िया से समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट की ओर आते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या बताइए, 29 है, 25 है, 16 है, 15 है। हमने अभी क्या बोला, जो अभाज्य संख्या वही होता है जिसका फैक्टर वो स्वयं होता है, ठीक ना, जिसका फैक्टर वो या तो क्या होता है, फैक्टर या तो स्वयं होता है या क्या होता है, या एक होता है, ठीक ना, स्वयं या एक। तो ध्यान देंगे 25 का फैक्टर भाई 5 हो जाएगा, है कि नहीं, 5 भी हो सकता है। 16 का फैक्टर 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 2 हो सकता है। 15 का फैक्टर 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। इसका मतलब जिसका फैक्टर सिर्फ स्वयं या एक हो, तो 29 का फैक्टर क्या होगा, स्वयं या एक होगा। तो ये 29 क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। चलिए आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्या, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा। बताइए सम संख्या, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा, m+2, 2m+1,
2m और 2m-1। ध्यान देंगे आप लोग, 2m-1 नहीं होगा, ठीक ना, और 2m+1 ये भी नहीं होगा, ठीक ना। m+2 किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या जो होगा वो क्या होगा, m+2 हो जाएगा। 2m क्या होगा, ये भी नहीं होगा। किसी पूर्णांक m के लिए बोला था सम संख्या का रूप क्या हो जाएगा, m+2 हो जाएगा। चलिए, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। ध्यान देंगे, तो 15 का फैक्टर 5 आता है और 3 भी आता है, ठीक ना। 23 का फैक्टर 23 और 1 आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। 12 का फैक्टर 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक ना। 75 का तो बहुत ही फैक्टर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, 23 में क्या होगा, 23 और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लग रहा। वैसी संख्या जिसमें स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे वो क्या कहलाता है, अभाज्य कहलाता है। इसका मतलब 23 हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि 23 में 1 और 23 के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लग रहा। चलिए, आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन है, 2, 10 और 20 का लॉसो और मोसो का अनुपात ज्ञात कीजिए। बताइए, 2, 10 और 20 का लॉसो और मोसो का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भाई एक्चुअली ध्यान देंगे अपना, देखिए यहाँ पर आई थिंक हमको लग रहा है क्या ये होता है 10 और 20 के लॉसो और मोसो का अनुपात। वैसे रुकिए हम देख लेते हैं। देखिए 2, 10 और 20 इसका लॉसो निकालेंगे। देखिए 2 से निकालेंगे 1 हो जाएगा, 2 से निकालेंगे 5, 5 से निकालेंगे 1, 2 से निकालेंगे 10, 2 से निकालेंगे 5, 5 से निकालेंगे 1। 2 बराबर में क्या हो जाएगा, 2 के पावर 1, ठीक ना। 10 बराबर में क्या होगा, 2 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1, और 20 बराबर में क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1। तो आप लोग जब सब्जेक्टिव वाला लेक्चर देखे होंगे तो आप लोग को बताएंगे एलसीएम कैसे निकाला जाता है। ध्यान दीजिए, एलसीएम जो है जो संख्या उसको एक एक बार लिख लेना है, ठीक ना। तो हमारे पास 2 है और 5 है, तो 2 और 5 को हमने एक एक बार लिख लिया। अब 2 का अधिकतम घात 2 है तो 2 का अधिकतम घात लिखेंगे 2, और कम घात 1 है तो 1 हो गया। 2 गुना 4 5 क्या हो जाएगा, 20 एलसीएम हो जाएगा। और ध्यान देंगे एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में क्या होता है, जो सभी में है, तो 3 क्या है, 2 सभी में है, तो 2 का सबसे कम घात होगा 1, यानी 2 क्या हो जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। तो 2 हमारा क्या आ गया, एचसीएफ। तो देखिए अगर क्या कह रहा है हमको लॉसो और मोसो का अनुपात, तो लॉसो 20 और मोसो कितना होगा, 2। इसका अनुपात क्या होगा, 10 अनुपात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 10 अनुपात 1 आंसर है। देखिए 1 अनुपात 10 नहीं होगा, लॉसो और मोसो का अनुपात बोला तो 10 अनुपात क्या हो जाएगा, 1, ये भी नहीं होगा, ठीक ना। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, यदि 65 और 117 का मौसम 65m-117 के रूप का है तो m का वैल्यू क्या होगा। m का वैल्यू 1 होगा, m का वैल्यू 2 होगा, m का वैल्यू 3 होगा, m का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। तो आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर इन दोनों का मौसम क्या है, इतने का रूप का है, ये रूप का है। इन दोनों का मौसम क्या है, इस रूप का है। तो भाई 65 और 117 का हम लोग पहले मौसम निकालने की कोशिश करेंगे, क्या होगा। ठीक है, जाओ। तो एक्चुअल में जो है 65 और 117 का जो है हम मौसम निकालने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। देखिए 65 है, 117 है, इसका हम लोग मौसम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 से निकालेंगे, ठीक ना। तो 2 से हो जाएगा अपने लोग को, 2 से हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगाओ, 5 से लगाओगे 13, 13 से लगाओ क्या हो जाएगा, 117 है, 7 से लगाओ, 7 से भी नहीं लगेगा, 117 है ना, 1 1 7 है, ठीक ना। तो 13 से ही लगेगा, 9 से लगेगा, 13 नमा 117, 13 से लगेगा 1 हो जाएगा। 65 का क्या हो गया, 5 × 13, और 117 का क्या हो गया, 9 × 13, तो 13 क्या हो गया, एचसीएफ आ गया। एचसीएफ क्या आ गया, 13 आ गया। लेकिन यहाँ पर कह रहा है क्या, जो यदि 65 और 117 का मौसम इतना है, ठीक ना, तो m का वैल्यू यहाँ क्या होगा, ठीक ना। यदि 65 तथा 117 का मौसम 65m-117 के रूप का है, ठीक ना, तो ये एचसीएफ है, इसका मतलब है 13 बराबर में 65m-117 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, जैसे कि हम 117 माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा 13 अब प्लस 117 बराबर में
65 m, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 130 बराबर में 65 m, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, m का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, क्योंकि देखिए इन दोनों संख्या का इसका और इसका मोसो दिया हुआ था, तो मोसो दिया हुआ कहाँ है, इतना है दिया हुआ 65 m - 117, तो आप ध्यान देंगे तो हम 65 और 117 का क्या निकाले, मोसो निकाले, तो मोसो हमारा क्या आ गया, एचसीएफ हमारा 13 आ गया, एचसीएफ 13 के बराबर हमारा ये है, एचसीएफ 13 के बराबर ये एचसीएफ किए, तो हमारा m का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया, तो m का मान क्या आ जाएगा 2। बढ़िया सवाल था, वीवीआई क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ठीक ना, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक ना, मिला जुला करके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर अगले को, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बी, ठीक ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का मोसो कितना होगा, आप ध्यान देंगे। अब यहाँ पर क्या करा, सबसे छोटी भाज्य, हमने देखा था क्या, सबसे छोटी भाज्य, तो भाज्य क्या था 4, और सबसे छोटी अभाज्य क्या था, 2। तो आप ही लोग बताएंगे जो 2 और 4 का अगर आपको कहा जाए मोसो निकालने के लिए तो क्या होगा, 2 और 4 का एचसीएफ निकालने के लिए कहा जाए तो 2 ही हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 2 और 4 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 होगा, है ना, एलसीएम 4 होगा, है ना। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो देखिए 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, देखिए तो 96 है तो 96 है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से निकालेंगे, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से निकालेंगे, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से निकालेंगे, 2 का 2, 2 दूना 4, फिर 2 से निकालेंगे 6, फिर 2 से निकालेंगे क्या हो जाएगा 3, फिर 3 से निकालेंगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर 3 से निकालेंगे 1, देखिए 1 2 3 4 5, 2 का पावर क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 का पावर 1, तो 2 का पावर 5, देखिए 2 का पावर 4 है नहीं होगा, 2 का पावर 3 है नहीं होगा, 2 का पावर 5 और 3 का पावर 1 ये होगा। यहाँ देखिए 2 का पावर 1 और 5 का पावर 3 का पावर 5 दे दिया, ये तो उल्टा दे दिया, ठीक ना, ये क्या होगा सही है, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्नावली में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक ना, याद रखिएगा एनसीईआरटी प्रश्नावली का क्वेश्चन है, प्रश्नावली का, ठीक ना, ये प्रश्न है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 20 नंबर, 6 8 22 का लॉसो और मौसो का अनुपात है, तो बताइए 6 8 और 22 का लॉसो और मौसो का अनुपात कितना होगा, देखिए 6 और 22, तो 6 8 और 22 का हम लोग लॉसो और मौसो निकालते हैं, 2 से लगाएंगे 3, 3 से लगाएंगे 1, 2 से लगाएंगे 4, 2 से लगाएंगे 2, 2 से लगाएंगे 1, 2 से लगाएंगे 11, 11 से लगाएंगे 1। अब ध्यान देंगे 6 बराबर लिखेंगे 2 के पावर 1 मल्टीप्लाई 3 के पावर 1, 8 बराबर लिखेंगे 2 के पावर 2 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 1, और 22 बराबर लिखेंगे 2 के पावर 1 मल्टीप्लाई 11 के पावर 1। चलिए अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर हम लोग एचसीएफ अगर देखेंगे एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, जो तीनों में है, तो तीनों में हमारा 2 है तो 2 का पावर 1 हो जाएगा एचसीएफ, 2 का पावर 1 यानी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ में धातु का सबसे कम मान लेते हैं। अब एलसीएम में जो संख्या है सबको एक एक बार लिखना है, तो 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर 3 है तो 3 लिखेंगे, 11 लिखेंगे, 2 3 क्या लिखेंगे 11 लिखेंगे। अब ध्यान देंगे 2 का सबसे हाईएस्ट पावर कितना है 3, 2 का पावर 3, 11 का इस सब का पावर 1 हो गया, 11 या 33, 33 को हम लोग क्या करेंगे 2 के पावर 3 यानी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई क्या हो गया 33, तो 3 है 3 अट्ठे 24 का 4 हो गया, और 3 अट्ठे 24 और 2 26, 264, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे यहाँ पे क्या क्या कहा, लॉसो अनुपात मौसो, लॉसो और मौसो का अनुपात, तो पहले लॉसो यानी 264, और यहाँ अनुपात क्या हो जाएगा 2, 264 अनुपात 2 को हम लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 3 और 2 बराबर, और अनुपात क्या हो जाएगा 1, 132 अनुपात क्या हो रहा है 1 हो रहा है। देखिए 8 अनुपात 6 ये नहीं होगा, 12 अनुपात 3 नहीं होगा, 2 अनुपात 22, 132 अनुपात क्या हो रहा है 1 हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले बढ़िया से समझिए, जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को जब आप बढ़िया से समझ जाएंगे, क्वेश्चन को जब आप बढ़िया से समझ जाएंगे, ठीक ना, तब बनाने में क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव से ज्यादा हार्ड होता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। तो आप लोग इस बातों का ख्याल कीजिए, सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव को हल्के में
कभी भी नहीं लेना चाहिए। देखिए अब यहाँ पर 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है बताइए, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है बताइए, 2 है, 4 है, 5 है, 7 है। तो देखिए 5005 का कितना अभाज्य गुणनखंड है। यार क्वेश्चन तो थोड़ा उटपटांग लग रहा होगा आपको, तो आपको पता करना है जो कितने, इसको कितने भागों में तोड़ दिए अपने लोग को। तो पहले तो हमने इसको 5 में तोड़ा, तो 5 इकाई 5 हो गया, 0000 1 हो गया। अब 1000 इतना था, 1000 कितना है, 1001। अब 1001 को हमने क्या करेंगे, 7 से लगा करके पहले चेक करेंगे भाई, 1001 देखिए, 7 इकाई 7, 3 बच गया 0, 7 चौका 28, क्या बच गया 2 बच गया 1, 7 या 21 करने के 7 से लग रहा है आप, तो देखेंगे आप लगाएंगे 7 से, तो 7 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 143 हो जाएगा, 143, 1 4 3, फिर से 100 लगाएंगे, फिर इसको किससे लगाएंगे, 11 से लगाने की कोशिश करेंगे, 11 से लगाएंगे 143, 11 का 11 बच गया 3, 3 11 या 33 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर 11 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा उधर 13 हो जाएगा, फिर 13 से लगाएंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1 देखिए 1 2 3 और यहाँ पर क्या हो गया 4, इसका कितने अभाज्य गुणनखंड हो गया 4, इसका क्या गो अभाज्य गुणनखंड होगा 4 गो होगा, ठीक ना। याद रखिएगा इसका क्या गो अभाज्य गुणनखंड होगा 4 अभाज्य गुणनखंड इस क्वेश्चन का होगा, ठीक ना। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, 2 लगातार संख्याओं का मौसो कितना होता था। आप लोग को याद रहना चाहिए हमेशा 2 लगातार संख्याओं का जो मौसो होता है, 2 लगातार संख्याओं का मौसो होता है, हमेशा जो होता है हमेशा 1 होता है, हमेशा क्या होता है 1 होता है, ठीक ना। 2 लगातार संख्याओं का मौसो क्या होता है हमेशा 1। और याद रखना है 2 अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य, ठीक ना, संख्याओं का मौसो भी क्या होता है, भी 1 होता है, ठीक ना। तो 2 लगातार संख्याओं का मौसो भी क्या होता है, दो अभाज्य संख्याओं का मौसो भी क्या होता है 1 होता है। तो ध्यान देंगे, तो 2 लगातार संख्याओं का मौसो क्या होगा 1 होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ठीक ना, याद रखिएगा। तो 2 को कोई भी लगातार संख्या लेकर देख लीजिए आप, उसका मौसो क्या आएगा हमेशा 1 आएगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं, यदि A और B 2 अभाज्य संख्या तो A और B का क्या हो जाएगा, A और B से का लॉसो क्या होगा बताइए भाई, A मल्टीप्लाई B हो जाएगा, A B देखिए A और B, A और क्या B, ये दोनों क्या दो डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो इसका लॉस एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा A मल्टीप्लाई B आ जाएगा, ठीक ना। एलसीएम इसका क्या आ जाएगा ए बी आ जाएगा, ठीक ना। A होगा नहीं, B होगा नहीं, A B हो जाएगा, ठीक ना। B बटा A B नहीं, A बटा B भी नहीं होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है। देखिए अब 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है, तो आप लोगों को बता दे 2 परिमेय संख्याओं के बीच इनफाइनाइट यानी अनंत, ठीक ना, परिमेय संख्याएं हो सकती है, ठीक ना। क्लास 9th में इन चीजों को अपने लोग पढ़े हुए थे, ठीक ना, 9th में, ठीक ना। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में 5-7 परिमेय संख्या लिखने के लिए बोला गया जाता था, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत क्या हो सकता है, अब परिमेय संख्याएं हो सकती है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या को देखेंगे 27, 35, 13, 56। देखिए 27 का फैक्टर 9 निकलेगा, 3 निकलेगा, अलग अलग निकल सकता है, 35 का 7, 5 निकलेगा, ठीक ना, और भी निकल सकता है। 56 का भी 14 निकलेगा, 4 निकल सकता है, 2 भी निकल सकता है। 13 का आप तो देखेंगे तो 13 और 1 निकलेगा, यानी स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं अभाज्य संख्या, यानी 13 क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज सी इज ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, सह अभाज्य संख्याओं का मौसो क्या होता है। देखिए अभी आपने हमने आपको बताया था सह अभाज्य संख्याओं का मौसो हमेशा क्या होगा 1 होगा, याद रखिएगा। सह अभाज्य संख्याओं का मौसो हमेशा क्या होगा 1 होगा, सह अभाज्य संख्याओं का मौसो हमेशा क्या हो जाएगा 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है 2160 है एवं उनका मौसो 19 है, तो उसका लॉसो ज्ञात कीजिए। तो आप लोग को एक फॉर्मूला याद होगा, जैसे कि मान के चलिए 2 संख्या A और B है, 2 संख्या क्या है
और क्या है बी है, ठीक ना। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं मौसौ, ठीक ना, ए बी का मल्टीप्लाई लॉस ऑफ किसका, ए बी का, यही जो ए बी था बराबर क्या होगा ए मल्टीप्लाई बी। तो ए मल्टीप्लाई बी तो पहले से दे ही रखा है, कितना दे, अब देखिए ये फॉर्मूला है तो इस पे देखिए मौसो हमारा ए बी का कितना दिया हुआ 19, तो मौसो हम लिखेंगे 19, ठीक ना, अगुने लॉसो हमारा ए बी का क्या है नहीं दिया हुआ है तो ए बी लिखेंगे, ठीक ना, बराबर ए मल्टीप्लाई बी कितना है, ए मल्टीप्लाई बी कितना है 2166। अब ध्यान दीजिए क्योंकि दो संख्या को गुणनफल ऑलरेडी दे रखा है, तब हम 19 को उधर ले जाएंगे तो लॉस ऑफ क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ ए और कथी का बी का हो जाएगा 2166। अब भागा क्या हो जाएगा 19, काटेंगे 19 से कहीं 19 बच गया 2 6, 19 से कहीं 19, तो देखिए 16 में से 9 गया 7 6, 19 चौका क्या हो जाएगा 76, यानी क्या हो जाएगा लॉसो जो आया लॉसो ए बी का वो क्या आ गया जल्दी बताइए 114, 114 आ गया, 114 कहीं आंसर है देखिए 38 नहीं होगा, ठीक ना, ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, 114 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इस टाइप का क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछता है, तो आप लोग बढ़िया से क्या करेंगे बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कहता है देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है क्या, यदि ए बराबर 2 के घात 3, 3 के घात 1 और 5 के घात क्या है 1 और बी बराबर इतना है, तब लॉसो ए और बी का कितना होगा। देखिए भाई हमारे पास ए इतना दिया हुआ है और बी इतना दिया हुआ है, तो हमको लॉसो निकालना है भाई, लॉसो निकालना है सिंपल बात है। देखिए कोई संख्या है मान के चलिए ए बराबर कितना है 2 का घात 3 उन्हें 3 का घात 1 उन्हें 5 का घात 1 और बी कितना है, बी हमारे पास है 2 का घात 4, ठीक ना, 5 का घात 1 मल्टीप्लाई 7 का घात 1। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए जो जो संख्या है उसको एक एक बार लिखेंगे। जैसे कि देखिए 2 3 5 7 है तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, आघातों का अधिकतम मान 2 का घात जैसे कि 3 है तो हम 2 का घात 3 ले लेंगे और 2 का घात 4 है, सबसे ज्यादा घात अधिकतम घात लेना है, 2 का घात 4 है और सबका घात 1 1 है, इसका घात 1 होगा 1 होगा 1 होगा। देखिए 7 पचे 35, अब देखिए नहीं तो इधर देखेंगे 3 पचे 15 सते क्या हो जाएगा 105, 105 को ध्यान दीजिए 2 का घात 4 यानी 16, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 होता है, तो 2 दूना 4 4 दूना 8 दूना 16, यहाँ पर हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई यहाँ क्या हो जाएगा 3 पचे 15 सते 105, तो 16 को 16 5 80 का जीरो हो जाएगा, 16 5 80 का जीरो, देखिए लास्ट में सब में जीरो है, ठीक ना, फिर आइए जीरो है तो हासिल हाथ बचा 8 बचा, देखिए 8 यहाँ है नहीं है, 8 यहाँ पे भी नहीं है, 8 यहाँ पे भी नहीं है, 8 यहाँ पे है, ठीक ना, तो 105 को 16 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1680 आ जाएगा, तो डी इज ए राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक ना, इस टाइप का क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, अगला की ओर आगे अगला टॉपिक की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर आते हैं। 29 हमारा कहता है क्या, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा बताइए। 4m प्लस 2 है नहीं होगा भाई, 4m प्लस 4 भी नहीं होगा, 4m प्लस 1 क्या हो जाएगा धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा 4m प्लस 1 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, अगला क्वेश्चन कहता है संख्या 2.13 फिर 1 डबल रिपीट हो गया, फिर 3 हो गया, फिर रिपीट हो गया, डॉट 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 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये क्या है इनमें से कोई तब पूर्णांक भी नहीं होगा, परिमेय तो है ही नहीं भाई, ये दशमलव प्रसार अनंत तक जा रहा है, ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। देखिए 91 213 41 501, आप लोग को बता दें 91 का फैक्टर 13 आ जाता है, ठीक ना, 213 भी आ ही जाता है, ये 3 के टेबल में आ जाता है, 3 का के टेबल में आ जाएगा, 501 भी आ जाएगा, 5 1 6 ये भी 3 से डिवाइड लग जाएगा, 41 में 41 और 1 के अलावा किसी भी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं लगेगा, इसीलिए 41 इज ए राइट आंसर, सी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक 3 होगा, 6 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ठीक ना, तो 144 हम 2 से लगाएंगे 7 2, ठीक ना, 2 से लगाएंगे 3 1, सॉरी एक सेकेंड
2 से लगाएंगे 3 और 6 हो जाएगा। देखिए 2 से लगाएंगे 1 8, 2 से लगाएंगे 9, 3 से देखिए 1 2 3 4, 2 का घात कितना हो गया 4 हो गया। चलिए तो आज का अब लास्ट क्वेश्चन आने वाला है, ठीक ना। आज बस इतना ही करेंगे, ठीक ना। इसके बाद हम क्या करेंगे कल बताएंगे, ठीक ना। अगर जो ऑब्जेक्टिव तो वैसे करवाए हैं लेक्चर नंबर 1 में भी आप लोग को बढ़िया से करवाए हुए हैं, ठीक ना। तो आज का ये हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का मॉस ए मल्टीप्लाई बी है तो लॉस निम्नलिखित में से क्या होगा, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन का क्या करना है, आंसर फाइंड करना है होमवर्क में। ये होमवर्क आप लोग का हो गया आज का क्लास यहीं पे करते हैं इन। चलिए ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, ठीक ना। जय हिंद। आप लोग पूरा वीडियो देखें और इस क्वेश्चन का आंसर करें, ठीक है।